हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और सतर्क होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब, इट्स काइंड, इट्स फीचर एंड हाउ इट वर्क्स इन द सेंटेंस। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक जरूरी बात आपसे करनी थी। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। और यदि आप पहले से ही मेरे चैनल पे जुड़े हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलो। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपके एक कमेंट और आपके एक लाइक से हमको कुछ मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड कि वर्ब क्या होती है, कैसे ये परफॉर्म करता है, कैसे ये वर्क करता है सेंटेंस में, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या काइंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो आपने वर्ब के बारे में इससे पहले पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, नॉन चैप्टर में, कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक एक्शन वर्ब और एक नॉन एक्शन वर्ब। लेकिन उससे और कुछ ज्यादा जानने को आज इस सेशन में हमको मिलने वाला है। तो आपने गेस किया स्टूडेंट्स, कभी आप वर्ब के बारे में किसी से पूछते हो तो आपको अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई कहता है ट्रांजिटिव वर्ब, कोई कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब, कोई कहता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कोई कहता है प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये सारे चीजों को यदि आप जोड़ दे सही है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है। तो आज हम जानेंगे कि वर्ब जो है उनको डिफरेंट बेसिस के आधार पर डिफरेंट काइंड्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो जरा हम पहले उसको जान लेते हैं। If the verb is divided on the basis of its formation, uses and object। आपने यहां पर तीन चीज देखा। एक तो देखा कि अगर वर्ब को डिवाइड किया जाता है उसके फॉर्मेशन के आधार पर, अगर वर्ब को डिवाइड किया जाता है उसके यूजेस के आधार पर, या अगर वर्ब को डिवाइड किया जाता है उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अगर फॉर्मेशन के आधार पर किसी वर्ब को डिवाइड किया जाता है तो उसके कितने काइंड्स होते हैं, अगर उसके यूजेस के आधार पर वर्ब को डिवाइड किया जाता है तो कितने काइंड्स होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो उसके कितने काइंड्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन के आधार पर। अगर वर्ब को उसके फॉर्मेशन के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो उसके दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर वर्ब को उसके फॉर्मेशन के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर वर्ब को उसके यूजेस के आधार पर डिवाइड किया जाता है तब पर भी उसके दो काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को आप लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो अगर किसी वर्ब को उसके यूजेस के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो वर्ब को दो काइंड्स में बांटा गया है, प्रिंसिपल वर्ब
एंड हेल्पिंग वर्ब। अगला, अगर किसी वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर डिवाइड किया जाता है तब पर भी वर्ब के दो काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर देखा कि वर्ब को अगर डिवाइड किया जाता है उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे तो वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। पहला आपका फाइनाइट और दूसरा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर वर्ब को उसके यूजेस के आधार पर डिवाइड किया जाता है तो दो काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। और अगर वर्ब को डिवाइड किया जाता है उसके ऑब्जेक्ट के बेसिस पर तब पर भी वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अब आपको यदि वर्ब के बारे में कोई पूछता है और उसके काइंड्स के बारे में पूछता है तो आप उसे बता सकते हो कि वर्ब को उसके बेसिस के आधार पर डिवाइड किया जाता है। उसके फॉर्मेशन के बेसिस के आधार पर यदि उसे डिवाइड किया जाता है तो दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और अगर उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर उसे डिवाइड किया जाता है तो उसके दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और यदि उसके यूजेस के आधार पर उसे डिवाइड किया जाता है तो उसके दो काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। होप स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं उसके फॉर्मेशन के आधार पर यदि उसे डिवाइड किया जाता है तो जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं और वो सेंटेंस में किस तरह वर्क करता है, ये आज इस सेशन में हम समझने वाले हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। होप आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि फॉर्मेशन के आधार पर यदि वर्ब को डिवाइड किया जाता है तो उसके दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब बात करते हैं कि सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये कैसे सेंटेंस में वर्क करता है, ये सेंटेंस में कैसे परफॉर्म करता है, इसको सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द number, person and tense of its subject। पहले इस चीज को जानते हैं, एक ऐसी वर्ब जो अपने फॉर्म में बदलाव करता है। फॉर्म पांच तरह के होते हैं, B1 प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, B2 पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, B3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, B4 ING फॉर्म्स ऑफ वर्ब, B5 SCR ES फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये पांच तरह के फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। तो एक ऐसा वर्ब जो अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इस चीज को जरा डिटेल में समझते हैं हम।
वर्ब यदि सब्जेक्ट से एक एग्रीमेंट तैयार करता है, वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है एक एग्रीमेंट के तहत सब्जेक्ट से, और ये सब्जेक्ट 3 पैरामीटर में वर्ब के फॉर्म्स में बदलाव आती है। इसके 3 पैरामीटर्स के आधार पर पहला पैरामीटर्स है टेंस। टेंस 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यदि वर्ब सेंटेंस के टेंस के आधार पर अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि वर्ब पर्सन के आधार पर, सब्जेक्ट के पर्सन के आधार पर अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो ऐसे ही वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि वर्ब अपने नंबर के आधार, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो ऐसे वर्ब को भी हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वर्ब एक एग्रीमेंट तैयार करता है सब्जेक्ट के साथ, और ये सब्जेक्ट के 3 पैरामीटर्स होते हैं, पहला टेंस, दूसरा पर्सन, तीसरा नंबर। और इस आधार पर यदि वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जांपल से जरा हम समझते हैं। पहले आप इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। तो होप स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई पूछता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वर्ब सब्जेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट तैयार करता है, वो 3 पैरामीटर्स के आधार पर, पहला टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देखकर यदि वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। पर्सन के आधार पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के पर्सन के आधार पर यदि वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर यदि वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। होप स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं जरा। 3 पैरामीटर्स के आधार पर वर्ब अपने फॉर्म्स में किस तरह से बदलाव करता है। फर्स्ट आपका था इट विल चेंज as per tense of the sentence। अब जरा देखते हैं। I play cricket match every day, और दूसरा आपका है I played क्रिकेट मैच एवरी डे। यहां पर आपने देखा कि एक्शन हो रही है प्ले का। प्ले पहले सेंटेंस में अपने पहले फॉर्म में है और दूसरे सेंटेंस में अपने दूसरे फॉर्म में है, क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पहला वाला सेंटेंस डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है और पास्ट इंडेफिनिट में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब अपने दूसरे फॉर्म में है। तो यहां पर आपने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स में ये वर्ब बदलाव कर रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब होगा। अब जरा देखते हैं अगला, चेंज एज पर पर्सन एंड नंबर। सपोज आपका
I take exercise daily in the morning. He takes exercise daily in the morning. ये दोनों सेंटेंस स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन यहां पर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक में पहले फॉर्म्स में आया है और एक में अपने पांचवें फॉर्म्स में आया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने देखा कि एक में सब्जेक्ट आई था जो कि जिसके साथ वर्ब अपने पहले फॉर्म्स में आया, और एक के साथ सब्जेक्ट ही था जिसके साथ वर्ब अपने पांचवें फॉर्म्स में आया। तो यहां पर सब्जेक्ट अपने पर्सन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंजेस कर रहा है, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा। तो अगर स्टूडेंट्स फाइनाइट वर्ब के बारे में यदि कोई आपसे पूछता है तो एक ऐसा वर्ब जो कि पर्सन, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है, ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब एक एग्रीमेंट के तहत काम करता है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से वो एग्रीमेंट करता है, और उस एग्रीमेंट के तहत यदि अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है तो वो वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब कहलाती है। स्टूडेंट्स होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, आगे फिर समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है सेंटेंस में, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आप ये नोट कर चुके होंगे। अब आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में और नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स के बारे में। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सारा चीज डिटेल्स में हम देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, the verb that does not change its form according to the number, person and tense of its subject। एक ऐसा वर्ब जो कि अपने फॉर्म्स में बदलाव नहीं करता, that doesn't change its form, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के आधार पर यदि कोई वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव नहीं करता है तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये वर्ब जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता है। वहां पे आपने देखा कि एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो 3 पैरामीटर्स होती है जिसके आधार पर ये वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है, लेकिन यहां पर कोई पैरामीटर्स नहीं होती है, यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं होती है, यहां पर कोई फॉर्म्स में बदलाव नहीं होता है। चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे नंबर कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट के पर्सन कोई सा भी हो, ये अपने फॉर्म्स में बदलाव नहीं करता है। तो अगर कोई वर्ब किसी एग्रीमेंट के तहत अपने फॉर्म्स में बदलाव नहीं करता है तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जरा एग्जांपल से समझते हैं। I want to play, I wanted to play, he wants to play। यहां पर आपने देखा कि ये तीनों वर्ब जो है वो अपने फॉर्म्स में बदलाव कर रहा है। want, wanted, wants। वांट और वांट्स एक ही टेंस का है लेकिन पर्सन अलग अलग है तो वर्ब भी अलग अलग है। वांट और वांटेड अलग अलग टेंस का है तो वर्ब के फॉर्म्स में भी बदलाव है।
तो यहां पर आपने देखा कि वांट अपने फॉर्म्स में बदलाव कर रहा है पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर दूसरा वर्ब जो है टू प्ले वो बदलाव नहीं कर रहा है, चाहे वो आपका पर्सन अलग क्यों ना हो या टेंस अलग क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब था कि एक ऐसा वर्ब जो कोई बाउंडेशन नहीं बनाता है, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता है, कोई पैरामीटर्स नहीं होती है, अगर ऐसा होता है तो वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सीधा सा मतलब कि किसी एग्रीमेंट के तहत अगर कोई वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव नहीं करता है तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब अपने फॉर्म्स में बदलाव करता है ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके 3 काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला आपका इंफिनिटिव, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो सेशन में जानेंगे, और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। दूसरा आपका जीरेंट, और तीसरा आपका पार्टिसिपल, जिस तीनों के बारे में, इस तीनों काइंड्स के बारे में जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों काइंड्स है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब 3 बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है। पहला बेसिस है इसका फॉर्मेशन, दूसरा बेसिस है इसका यूजेज, और तीसरा बेसिस है इसका ऑब्जेक्ट। अगर फॉर्मेशन के बेसिस पर इसे डिवाइड किया जाता है तो 2 काइंड्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसको आज हमने डिस्कस किया कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट के काइंड्स क्या है, फाइनाइट को कैसे पहचानेंगे, नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानेंगे। यूजेज के आधार पर यदि डिवाइड किया जाता है तो 2 काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और आपका यदि इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर इसे डिवाइड किया जाता है तो इसके 2 काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब हम अगले वीडियो सेशन में जानेंगे इंफिनिटिव के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। और लास्ट में जाते जाते अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर और कमेंट से मोटिवेशन स्टूडेंट्स मिलती है, तो ये करना ना भूले। धन्यवाद, आप नोट कर लीजिए।